नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। हम लोग लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और जो सड़क जो बन रहा है, चाहे वो PCC हो या फिर जो है वो पिचिंग सड़क हो, यानी कि अलकतरा वाला सड़क हो, उनका लगातार खबर दिखा रहे हैं। हम पहले खबर तालझारी की दिखाए थे, दूसरा खबर राजमहल का हम लोग दिखाएंगे, लेकिन अब हम लोग आए हुए हैं जो तालझारी प्रखंड के सगड़भंगा पंचायत। यहाँ पर भी सेम अगर देखा जा रहा है तो सड़कों का यहाँ पर भी जो कार्य हो रहा है। तीन पहाड़ अगर बैंक मोड़ से अगर हम बात करें तो अयोध्या गाँव तक इस सड़क का कार्य होना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो पिचिंग किया जाता है, जो सड़क का पिचिंग हो रहा है, यहाँ पर जो है मनमानी तरीके से पिचिंग हो रहा है। यहाँ का ग्रामीणों का ये आरोप है कि पिचिंग में जो मटेरियल का इस्तेमाल होना है वो मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। साथ ही साथ इसमें जितना लेयर का, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो इस विभाग के जो है अधिकारियों का दावा है कि यहाँ पर हम लोग जो है 3 इंच का पिचिंग करते हैं। शुरुआती दौर में हम लोग जो है 2 इंच का पिचिंग करते हैं, इसके बाद हम लोग जो है पतला 1 जो है इंच का पिचिंग करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ आपको हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकिएगा कि आखिर यहाँ पर पिचिंग जो है वो कितना इंच का हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर जो ये ज़मीन है, ये देख पा रहे हैं, ये साइड का तस्वीर है, ये इधर है, यहाँ पर आधा इंच भी पिचिंग नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ के जो SDO है वो SDO दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 इंच का पिचिंग हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जो है ज़िले के अधिकारियों के द्वारा क्यों मनमानी बरताई जा रही है, क्योंकि ये इस क्षेत्र के लोग बोल नहीं पा रहे हैं या ये आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, इसलिए जो है जैसे तैसे कार्य किया जा रहा है। और यहाँ तक कि जहाँ तक कि सड़क, कोई भी सड़क योजना का अगर कार्य होता है तो शुरुआती दौर में ही उसका जो है बोर्ड लगाया जाता है। यहाँ पर जो है कोई सरकारी बोर्ड भी नहीं है जिसको देखकर लोग अंदाज़ा लगा सकता है कि ये सड़क का जो है कितना किलोमीटर तक कार्य होना है और कार्य कैसे होना है और कितने की लागत से ये सड़क है, उसका भी बोर्ड जो है यहाँ पर एजेंसी के द्वारा नहीं लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है अभी हालांकि ये सड़क जो है ये प्रगति पर है। और अगर हम क्षेत्र के विधायक, यानी अगर हम धनंजय सोरेन की बात करते हैं तो इस क्षेत्र के नया MLA है। यहाँ का ग्रामीणों का दबे ज़ुबान में आरोप है कि यहाँ जो सड़क का कार्य हो रहा है वो सही से नहीं हो रहा है। ये लोग जो है क्षेत्र के MLA से जो है कार्रवाई करने की मांग भी किया है, क्योंकि अगर हम विगत बात करते हैं पूर्व MLA लोबिन हेम्ब्रम की, तो अगर क्षेत्र में किसी प्रकार के कार्य में अगर जो है अनियमितता बरती जाती थी तो लोबिन हेम्ब्रम जो है वो एक्शन में आ जाते थे, खबर को संज्ञान में भी लेते थे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या नए जो MLA हैं धनंजय सोरेन, वो जो यहाँ के ग्रामीण जो शिकायत किया है उनसे कि हम लोग का सड़क का काम यहाँ पर सही से नहीं हो रहा है, इस पर वो नए विधायक हैं कितना अमल करते हैं। और ज़रूरत है, क्योंकि नए MLA हैं। जिस प्रकार से अगर हम हेमंत सोरेन की बात करते हैं तो बड़े बड़े मंचों से हेमंत सोरेन कहते हैं कि जो है हम सरकार के विकास कार्यों को उन सुदूरवर्ती जो है क्षेत्र तक पहुंचाने का काम करेंगे जहां आज तक सड़क नहीं बना है। तो जाहिर सी बात है कि जो है लोकल MLA या जनप्रतिनिधि का भी ये दायित्व बनता है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारें और लोगों तक उनका जो है विकास कार्य को पहुंचाएं। जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये सगड़भंगा की तस्वीर है जो तालझारी प्रखंड के अंतर्गत आता है। सगड़भंगा की पंचायत भी है। लेकिन यहाँ पर से जिस प्रकार से अधिकारियों का दावा है, विभागीय अधिकारियों का, कि शुरुआती दौर में हम लोग जो है यहाँ पर 2 इंच का पिचिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस तस्वीर को आपको देख करके अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर आखिर पिचिंग जो है कितना इंच का हो रहा है। क्योंकि इसके बाद अधिकारियों का ये भी कहना है कि शुरुआती दौर में हम लोग जो है 2 इंच का पिचिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो है 1 इंच, यानी कि 3 इंच का जो है पिचिंग होना है और ये मरम्मती कार्य है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शुरुआती दौर में ही यहाँ पर जो है घपलेबंदी किया जा रहा है और एक तरफ पिचिंग हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम छोटे छोटे पत्थरों की बात करें तो वो पत्थर भी उठ रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होती है कि ये सड़क बनने के बाद ये सड़क कितना दिन तक टिकेगा, क्योंकि अगर हम इस सड़क की चर्चा करते हैं तो इस आसपास के ग्रामीणों का दावा है कि सड़क जो है पहले जो यहाँ पर काफ़ी सारे गड्ढे थे, जिसके वजह से हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना